गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर आ रही है? मॉर्निंग सर। ठीक है, जुट जाइए सारे बच्चे, फटाफट क्लास शुरू करते हैं। फिर हाँ, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, धीरे बोलूँगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना मुझे। इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ बच्चों की। जुट जाइए बच्चा, फटाफट सारे बच्चे जुट जाइए। अंजलि, ईशा, अक्षिता, अंकिता, अरविंद, जागृति, लोकेश, सैनी, अपनी वॉइस को म्यूट रखिए। आ जाने दो बच्चों को फटाफट, क्लास शुरू करते हैं। अपनी कॉपी जो है वो ग्रामेटिकल कॉपी लेकर के बैठ जाइए। टॉपिक हमारा वॉइस चल रहा है। बेटा आवाज को म्यूट रखना है सभी को, अपनी घर की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। वॉइस जिसे एक्टिव पैसिव कहते हैं, हमने 2 क्लास ली इसकी, जिसके अंदर बहुत कुछ जाना। स्टेटमेंट को लेकर के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, सॉरी एक्टिव से पैसिव बनाना। आ जाओ फटाफट सारे बच्चे आ जाओ। सर स्कूल में नहीं आना है, अपने घर पे ऑनलाइन क्लास में आना है बेटा। कहाँ जाओगे? और तो देखो बच्चों, हमने इसमें जो पढ़ा था, एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, जो हमने पहले देख लिया था। उसके बाद सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वर्ब के उसके साथ बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला नियम देखा था, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नियम है वो है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। तो मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने कहाँ तक आपको ये बताया था? जैसे फर्स्ट फॉर्म का हमने जेमार लगाया, पहले से जेमार है तो उसको बीइंग लगाया, और है जेब के साथ हमने बेल लगाया। यहाँ तक हुआ था या आगे हुआ था? अपने नोट्स में देख के बताइए कहाँ तक। एक बच्चा बोलिए कोई भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट टेंस। वेरी गुड बेटा, ओके। आगे देखते हैं, अब आगे इसको आज कवर कर लेते हैं, फटाफट क्लियर कर देते हैं ताकि ज़्यादा लेंथी नहीं हो, ठीक है ना? तो देखो, हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें एक बार टेंस को मैं इसलिए लेके नहीं चल रहा क्योंकि टेंस में आपको मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होगा कि आपके टेंस आपने पहले भी दे रखे हैं, अपने वीडियोस में भी है, अपने चैनल पे भी दे रखा है, तो आप उनको पढ़ लीजिए, साथ साथ और बताते रहेंगे। तो ऐसा है, हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको किस तरह से जो है चेंज करेंगे, उसको आपको अच्छे से समझना है बारीकी से। देखो एक बात बोल देता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी लिखिए ताकि आपका समय बचे, और मैं समझाऊं उस समय आप लिखना बंद कर दीजिए। ये 3-4 बच्चे हैं, अंकिता, ईशा, सिया, अपनी जो है उस वॉइस को म्यूट रखो बेटा, नहीं तो मैं सबको यहाँ से ब्लॉक करूंगा, फिर आप बोल नहीं पाओगे, मैं पढ़ाता रहूंगा।
आप अपनी मर्जी से करोगे म्यूट तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे कहने पे आप बोल सकते हो, मैं सभी को फिर अनम्यूट कर दूंगा तो फिर म्यूट कर दूंगा तो फिर बोल नहीं पाओ, कोई बच्चा नहीं बोल पाएगा। अभी तक शिया प्रजापत ने वॉइस को म्यूट नहीं किया है। शिया देखो ध्यान दो बच्चों, एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस fourth form of the verb, then नहीं बच्चों को तो नहीं आती, बच्चे साइलेंट हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ऐसे सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस के अंदर। वी हैव टू चेंज द पैटर्न इनटू पैसिव वॉइस, देन व्हाट इज द रूल? क्या होगा इसके अंदर, ऐसा क्या करें? आपको पता है क्या कि इसमें ऐसा क्या करें सर कि ये चेंज हो जाए? पढ़ाया आपने नियम? तो बच्चों एक बात कहता हूं, इसका कोई नियम नहीं है। वी कांट चेंज द पैटर्न इनटू पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? अगर हम इसको चेंज भी करेंगे तो क्या करेंगे? बीन ऑलरेडी दे रखा है और हम तीन चीज यूज करते हैं इसमें, बी, बीन और बीइंग। तो यहां पर ऐसा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो कैसा भी हो, मैं यहां लिखता हूं, आप नोट करके लिख लो, NOTE लिखो मेरे साथ साथ, ऐसा मैं लिखता हूं, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि एक्टिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस का वाक्य तो होगा ही होगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य हो तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करता है बेटा, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। देखो पहले मैं डिटेल में सारे बता रहा हूँ, अभी मैं सारे नियम एक साथ लिखूंगा और उसके बाद 5 नियम लिखूंगा जिसमें सारे उस 5 में भी आ जाएंगे। तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है। ये आपने लिख लिया, जल्दी से बोल के बता दीजिए यस और नो। No. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चा नहीं लिखा फटाफट लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आगे सारे नियम एक साथ बताऊंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे आप लिख लेते हैं, मुझे मैसेज डाल दीजिए तुरंत कि सर वी हैव डन। अब नहीं आई, लिख लिया आप सभी ने?
हाँ सर। लिखो, जल्दी लिखो। आगे देखते हैं इसको। आवाज आ रही है मेरी सभी के पास? हाँ सर। यस सर। आवाज आ रही है Yes, मेरी? sir. यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. ओके बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके रूल्स जो हैं वो सारे एक साथ लिखा रहा हूँ ताकि अपनी क्लास जल्दी जल्दी कवर हो, टॉपिक जल्दी जल्दी हम लोग कर सकें। तो देखो, ध्यान देना। हमने प्रेजेंट के देख लिए थे, अब पास्ट के देखते हैं। सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2। तो यहाँ पैसिव वॉइस में कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेके चल रहे हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ एक और आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो उसको चेंज कर देते हैं, वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक बार, इसका माइंड में आ गया इसलिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ जाए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। देखिए, कोई भी टॉपिक ले ले, जैसे मैंने लिखा द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर taught TAUGST taught us voice। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे? देखो, द इंग्लिश टीचर मतलब उन अंग्रेजी के अध्यापक ने taught यानी पढ़ाया, अस हमें वॉइस वॉइस पढ़ाया। देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। आपको एक बात बताता हूँ, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो थिंग नाउन होता है, और जो प्रोनाउन होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अभी हम ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, हमेशा जो वर्ब के तुरंत बाद आता है, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है, हम उसी को ही जो है बच्चों ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो देखो, बनाते हैं इसको। सबसे पहले आ जाएगा अस का, हम कर देंगे वी। अब रूल कह रहा है सेकंड फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म आने पर वॉज या वर, और वी प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? वर। ये टॉट जो है बच्चों, टॉट ध्यान देना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, TACH, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट। जब थर्ड फॉर्म होती है तो वी वर टॉट, वी वर टॉट क्या? द इंग्लिश टीचर टॉट अस वॉइस। तो वी वर टॉट वॉइस बाय द इंग्लिश टीचर। ये बच्चों चेंज हो गया है हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी विद एग्जांपल बताऊंगा तो, क्योंकि एक साथ अगर रूल बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड फॉर्म का। एक ये भी ले लेते हैं डिड नॉट से। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा,
I did not complete my homework. HW लिख रहा हूं, या आप डन भी लिख सकते हैं, कंप्लीट की जगह DONE, डन। I did not done my HW, मतलब my homework। अब आप इसको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, पहले पहचानेंगे। आई है सब्जेक्ट, डिड नॉट है हेल्पिंग वर्ब, डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ सही लिखा है क्या मैंने? अरे बच्चों सामने देख के सेंटेंस को बताओ, कोई बच्चा कि सही है क्या? माई होमवर्क को मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप सबके पास? यस सर। तो बेटा ये सेंटेंस सही लिखा है क्या मैंने? इसके अकॉर्डिंग देख के बताओ। आप लोग क्या सो रहे हो क्या? नो नो सर, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? जागृति। वेरी गुड जागृति। देखो यहाँ पर इस रूल को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर डू रहेगी। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, HW का काम नहीं किया। ये ध्यान रखना बेटा, मैंने कंप्लीट को उठा के डन इसलिए लिखा था कि आप लोग क्या करते हैं, कि कंप्लीटेड होता, मैं अगर वैसे लिखता तो पता चल जाता। तो देखो ये डू, ये मेन वर्ब है। आपको एक बात बता देता हूं, डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब भी है और यही मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके साथ में नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगी तो इनके साथ में नोट भी रहेगा, या फिर ये WH वर्ड के पहले आएंगी। दोनों जो है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ WH वर्ड। सारे बच्चे अपने वॉइस को म्यूट रखो, कुछ पूछना है तो बोलो मेरे से, बाकी डिस्कशन नहीं। तो देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ से, तो देखो ऑब्जेक्ट पहले ले जाएंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर माई होमवर्क HW। डिड नॉट का क्या करेंगे, वॉज नॉट या फिर वर नॉट, क्या आ जाएगा, वॉज नॉट। और यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अब, डन बाय मी। ये है बच्चों हमारा दूसरा, इसका रूल्स फटाफट से लिख लो फिर आगे बताता हूँ, जल्दी लिख लो फिर आगे बताता हूँ मैं। सर यहाँ पे डन क्यों लगाए? क्या हुआ? यहाँ पे डन क्यों लगाए? डन बेटा देखो यहाँ पर देखो, वॉज वर नॉट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने पैसिव वॉइस में नियम दे रखा है कि थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, ठीक है ना? यस सर। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म इट्स कंपल्सरी टू अप्लाई इन पैसिव वॉइस, otherwise how can we know that the sentence related to passive voice? Is that clear? यस सर। वेरी गुड बेटा, फटाफट से लिख लो फिर आगे देखते हैं इसमें आगे क्या करें। अगला नियम, नेक्स्ट रूल जो चलेगा वो पास्ट टेंस को लेकर के चलेगा। जैसे आप बोलोगे मैं इरेज कर दूंगा, आगे बताऊंगा, फटाफट से लिख लो आप लोग। हो गया। ओके वेरी गुड, आगे देखते हैं अगला नियम। लिख लो अभी लिख लो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको भी बनाने हैं साथ साथ। हो गया सर। ओके बेटा वेरी गुड। सर हो गया। ओके नाउ साइलेंट एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अगला नियम देखो बेटा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अभी हमने देखा था सेकंड फॉर्म, फिर देखा हमने डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है इसमें, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो उसमें क्या होता है देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके साथ में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब।
मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो फोर्थ फॉर्म होती है ये कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगी वॉज वर्ब के बाद में. Then we have to change the pattern related to active voice into passive voice. So what is the rules? The rules is now was and were. Then आपको बताया था मैंने कि जब being आएगा, सॉरी ing फॉर्म आएगी तो उसके साथ we have to always use being. is a supporting verb being. And third form as usual in passive voice, जैसा कि हम हमेशा यूज करते हैं, इसमें हमेशा आता है. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कौन सेंटेंस है जिसको हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे. तो देखो इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ लिख लो ताकि समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको फिर मैं समझा पाऊंगा अच्छे से. एग्जांपल में क्या है, सेंटेंस बनाते हैं. जैसे मैंने लिखा हेलो सर, मुझे ये समझ में. सेंटेंस लिखा मैंने, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर. मैंने सेंटेंस लिखा माई मदर वॉज कुकिंग डिनर. बेटा ये है देखो पैटर्न एक्टिव वॉइस का जो मैंने यहाँ लिखा. देखो ये है सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये सब्जेक्ट, समझना. फिर वॉज और वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर. सिंगुलर होगी तो वॉज, प्लूरल होगी तो वर. तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब HV. फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म है तो ये हमारी हो गई फोर्थ फॉर्म. और आपको पता है अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा. तो ये डिनर जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट. अब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर. तो ये है पैसिव वॉइस का पैटर्न वॉज वर्ब को चेंज करने का. बाकी तो आपके माइंड में पुराना पैटर्न होना चाहिए. कौन सा वाला? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट with by and third form of the verb. That's it and no problem. Now we have to change into passive voice this sentence. So look at the board. Passive voice. First we have to use the object. हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट इज डिनर. और देखो बेटा एक बात और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. अब डिनर में जो है यहाँ पर डी स्मॉल लेटर था, यहाँ कैपिटल में हो जाएगा. हम लिख देंगे डिनर. तो रात्रि का भोजन होता है उसको डिनर कहते हैं. अब आएगी इसमें वॉज और वर अकॉर्डिंग टू. नाउ दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यूज हो गया तो वॉज का वॉज रह जाएगा. अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू यूज बीइंग एज एडवर्ब. तो हमने बीइंग यूज कर देना है, या बीइंग यूज कर दिया. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म कुकिंग है, हम यहाँ पर कर देंगे बेटा कुक्ड. हो गया. डिनर वॉज बीइंग कुक्ड. और सब्जेक्ट को लास्ट में हम बाय लगा के लिखते हैं बाय माय मदर. दैट्स इट. दिस इज द रूल हैज बीन कंप्लीटेड. किसी को प्रॉब्लम? नाउ टेल मी. नो सर. वेरी गुड. लिख लो फटाफट इसको, फिर अगला बताते हैं. देखो मैं पहले आपसे ये बताया था कि मैं सारे नियम एक साथ लिखूंगा, लेकिन मैंने सारे नियम नहीं लिखे हैं. एक रूल विद एग्जाम्पल, ऐसे एक रूल विद एग्जाम्पल चलेगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा. आप लिख लो फटाफट से. Have you हो गया. done? Very good. हो गया सर. हो गया सर. होगा आई थिंक सबने लिख लिया होगा. सर. चलो ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम. देखो बच्चों आगे जो है आपने अभी जो टेंस देखा था वो था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस.
अब आता है पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वैसे मैं नाम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैड, ध्यान रखिएगा इसमें हैड ही आएगी और ऑलरेडी आएगी थर्ड फॉर्म। पता है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हैड जो होगा वो हैड रहेगा और उसके साथ लगा देंगे बीन, और थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट टेंस के सिंगुलर में, प्लूरल में, सभी में जो है हेल्पिंग वर्ब हैड चलती है। तो देखते हैं इसका सेंटेंस, एग्जाम्पल इसका कैसा है वो देखिए। कैसे आवाज आ रही है बेटा आपकी? किसी बच्चे की डिस्कशन घर पे आप बोल रहे हो वो आवाज नहीं आती, म्यूट रखो इसको। सिया प्रजापत, म्यूट योर वॉइस। आपकी आवाज आ रही है? तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपने कहा सर वी हैव डन, आप ऐसे बोलते हो ना, तो देखो उसी को देखते हैं एक बार। किसी बच्चे ने कहा सर आई हैड completed my homework HW। स्टॉप है। I had completed my homework, ये है एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो कि ये सेंटेंस में क्या है। आई है सब्जेक्ट, हैड है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई होमवर्क इट्स ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। So what rule we have to follow? Now the rule is just on the board as before you. So we have to follow this rule. देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये तो एक्टिव का, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया तो आपने लिख देना है माई होमवर्क। ठीक है, मैंने कहा इसमें हेड ही आती है हमेशा, हेड लगा दिया और उसके बाद लगा देना है बीन। ओके, माई होमवर्क हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड ऐसे कैसे आ जाएगी, बाय मी। ये हो गया सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नाउ नोट डाउन, देख लो इसको आप लोग। फिर आगे चलते हैं। इसमें एक बात मैंने आपको बताया था कि किसी भी परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में होता है तो पैसिव में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हैड बीन वाला इधर होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देख लिया सभी ने? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं, फटाफट लिख लो। अब अगला जो नियम है उसमें ये सारे रूल्स फॉलो कराऊंगा मैं एक साथ। उसमें फ्यूचर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर एक अलग चीज है। क्योंकि फ्यूचर में ऑलरेडी देखो बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार आपकी जानकारी के लिए, इधर लिख देता हूँ। आपको पता है शैल विल आता है, शैल और विल। आपको पता है इसमें शैल विल के साथ में बी आता है कंटिन्यूअस में। आपको पता है शैल विल के साथ में बीन आता है, और आपको ये भी मालूम है कि शैल विल के साथ में हैव बीन आता है। ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आ रहा है ना? यस सर। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, पैसिव वॉइस में ये वाला रोल नहीं होता।
पैसिव वॉइस में ये वाला रोल नहीं होता है, शैल विल वाला रोल होता है। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि शैल विल के अंदर हम इसको मॉडल्स में लेके चलेंगे बच्चों। किस में लेके चलेंगे? मॉडल्स में। तो देखो अगला नियम हमारा है वो इससे रिलेटेड ही है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखना समझना आप ध्यान से। देखो ध्यान देना सारे बच्चे, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के बाद में कोई भी मॉडल्स आ जाए, मॉडल जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। क्या बताया मैंने? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। और तो बहुत सारे यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू, ऐसे करके 13 मॉडल होते हैं। और एक आधा मॉडल होता है बच्चों, मॉडल होते हैं 13.5। तो सर आधा मॉडल कौन सा होता है बोले से? तो वो होता है हैड बेटर, जो आपको जब भी कभी ऑफलाइन में होगा तो मैं बताऊंगा कि 13.5 मॉडल कौन से होते हैं। आपने 13 मॉडल पढ़े हैं, एक आधा मॉडल होता है वो हैड बेटर होता है, जो स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जो भी मॉडल होता है, कैन हो, कुड हो, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, कैसा भी हो, उस मॉडल के साथ बी लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई कैन पुट दिस बॉक्स। सेंटेंस लिखा मैंने, आई कैन पुट दिस बॉक्स। चेंज करते हैं, इट्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ये मॉडल भी बेटा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ध्यान रखना। पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, ये ध्यान रख लेना। हेड बेटर को लगाया तो 24.5 होती है। पुट जो है वो ले लिया हम लोग फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब है। दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट है। तो पहले दिस बॉक्स को लिख देते हैं, दिस बॉक्स कैन, कैन के साथ में लगा देंगे बी, कैन बी। देखो पुट की थर्ड फॉर्म होती है पुट, पुट एंड पुट, ऑल आर इक्वल, है ना? पुट पुट पुट, ऐसे बट बट बट, शर्ट शर्ट शर्ट, कट कट कट, ये बहुत सारे हैं जो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर पुट रहेगा ऐसे किसी। अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? तो बेटा पता चलेगा इसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब बताएगी हमें। अगर कैन के जस्ट बाद है तो फर्स्ट फॉर्म है, कैन बी के बाद है तो थर्ड फॉर्म है। क्लियर? बाय, दिस बॉक्स कैन बी पुट बाय मी। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का नियम स्टेटमेंट को लेकर के। अब आप फटाफट से इसको लिखो, और एक बार में और बताऊंगा मैं आपको, जिसमें सारे एक साथ नियम क्लियर हो जाएंगे। लिख लो फटाफट सारे बच्चे। वो एक छोटा सा नियम है, आप इसको लिखो, मैं इधर लिख देता हूँ। क्लास एंडिंग होने से पहले आप लिए क्लियर हो जाएगा, या फिर आप लिख लो फिर मैं लिखूंगा। लिखते ही मुझे ऑल हैव यू डन? सही बच्चों ने लिख लिया? यस सर। ओके, यस सर। इरेज कर दो, मिटा दो इसको। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है इसमें समझने में? नो सर। नो सर। नो सर। देखो जितने भी No, नियम sir. मैंने, लिसन टू मी, जितने भी नियम मैंने पढ़ाए हैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो चीज समझ लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है ये। देखो अगर किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद
इज, एम, आर, वॉज, वर। 1 2 3 लिखते चलो मेरे साथ। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या फिर हैड, या किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये 5 नियम है बेटा। और साथ में एक लास्ट है छठा, जिसमें इस तरह से लिख देते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फिर डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया, पूरा जो है एक एक करके आपको अलग अलग बताया है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, देखते चलो। देखो अब मैं जो समझा रहा हूँ समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो जो हेल्पिंग वर्ब वाला नियम हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म आने पर आप अपने माइंड में एक चीज सेट कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट आने के बाद उसके जस्ट बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं, और थर्ड फॉर्म यूनिवर्सल है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट है ये, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आपको सर पहले से आ जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा पहले से आ जाएगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर पहले से इज, एम, आर आ जाए